तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए हैं चने अभी सीटी लगाने के लिए। तब तक मैं प्याज टमाटर डाल देती हूँ। इन चनों को देख के मेरे को काले चने की याद आ रही है। पता क्या हुआ, पुलिस की भर्ती निकालनी थी मेरे को, तो मैंने ट्राई किया था। पर मेरा वेट, जब मैंने तैयारी करती थी, दौड़ दौड़ के लिए जाती थी, तो उस टाइम हम वेट नापने भी जाते थे। प्राइमरी स्कूल में जाते थे वेट नापने के लिए ना, गाँव में ही। तो उस टाइम ना मेरा वेट 38 था। 38 मेरा वेट था। मुझे लगा था मैं नहीं जा पाऊंगी, मतलब नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, मैं दौड़ निकाल लूँ, बस मेरे को एक ऐसा रहेगा कि हाँ मैं भी गई हूँ। ठीक है, तो मैं गई, जब मैं खेत में जाती थी तो मैं इन चनों को ना भिगो के ले जाती थी। रात को इनको भिगोने डाल देती थी और सुबह अगर खेत में गुड़ाई भी करती थी ना, तो सूट के ऐसे पल्लू बांध करके यहाँ पन्नी रख देती थी और फिर चने को खाती थी। एक हाथ से काम भी करती थी, एक हाथ से खाते भी रहती थी। मेरी मम्मी बहुत हंसती थी मुझ पे कि क्या कर रही है तू ऐसा करके, ना नहीं होगा तो नहीं होगा। पर मैंने कहा नहीं मम्मी, पढ़ाई में तो नहीं, लेकिन मैं दौड़ जरूर निकालूंगी। मुझे दौड़ने का पहले से बहुत शौक था। तो पता है, मैं गई, मैंने इतने केले खाए थे, मतलब इतने ज़्यादा केले, दूध और ये क्या बोलते हैं इसको, चने, काफ़ी ज़्यादा खाए। मेरा वेट बढ़ जाए, मेरा वेट बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, 1-2 किलो ही बढ़ा था मेरा वेट ना। 45 में जा रहा था, 45 में अंदर होना था हमको ना। तो मैंने कहा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, नहीं हुआ, मेरा वेट नहीं बढ़ा। फिर पता क्या हुआ, मैं देहरादून आ गई। 1-2 दिन पहले देहरादून आ गई। मेरे भाई लोगों ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड खिलाया, पता है, फास्ट फूड खिलाया। तो उसमें भी पता है क्या हुआ कि फास्ट फूड खा के भी शाम को मैं तुरंत वेट नपवाने चली गई और उसमें वेट आया 43 और 2 किलो और चाहिए, 2 किलो और चाहिए। फिर कल की मेरी भर्ती थी, आज का मैंने खाया था, तो कल का भर्ती था, उसको बाहर निकलना भी था। तो उसके बाद पता क्या हुआ मेरे भाई ने बोला कि केले लेके जा। बैग में केले लेके गई, वहाँ डर के मारे पहली बार बाहर आ रखी हूँ यार, देहरादून रेस कोर्स में मेरी भर्ती हुई थी। तो उस टाइम मैंने बोला यार पहली बार बाहर जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, कैसे बात करूँगी, है होता ही है थोड़ा गाँव से आके ऐसा। तो पता, मैंने वो केले भी नहीं खाए डर के मारे। ठीक है, फॉर्म भरा, उसके बाद फर्स्ट वेट हो रहा था वहाँ पे। मैंने अपने भाई को बोल दिया था, भाई को मेरे को छोड़ने तो आया है पर गेट पे ही रुक जा, क्योंकि मैं बाहर ही होंगी, क्योंकि मेरा वेट नहीं है करके मैं बाहर आ जाऊंगी। भाई ने बोला ठीक है मैं रुकता हूँ करके। मेरा वेट हुआ भाई, मेरे को पूरा इतना भरोसा था कि मैं नहीं निकल पाऊंगी। होता है ना कि यार डर बैठ जाता है जब हमें पता हो। मैं सब चीज में परफेक्ट थी वैसे, दौड़ कूद रस्सी कूद सब चीज में परफेक्ट थी। बस मेरा थोड़ा वेट का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा वेट कम था मेरा बहुत। मैं तो अभी तो थोड़ा खुल भी गई हूँ, पहले मैं बहुत कमजोर थी। पहले के ब्लॉग देखना आप लोग मेरे ना, मैं इतनी कमजोर थी, एक लकड़ी, सूखी लकड़ी नहीं होती जैसी, वैसे। तो पता क्या हुआ, भाई को तो रोक लिया और एक लड़की और थी मेरे साथ। मैंने उसको, उसने बोला कहाँ से, उनका चमोली से, बोला चमोली से मैं भी हूँ बोल। मैंने कहा अच्छा। तो पता उसने उसके बाद ना वो हाइट में बाहर होगी, फिर सर्टिफिकेट लगाने के बाद भी बाहर होगी। फिर उसने, मैंने उसको बोला बहन रुक जा, मैं भी आ रही हूँ बाहर, मैं भी नहीं निकलूंगी करके, मैं भी आ रही हूँ। मेरा फर्स्ट वेट वो वेट में चली गई अंदर, हाइट में बाहर मैं गई। मैं तो हाइट फुल थी, मेरी हाइट फुल थी और वेट में भाई साहब मेरा 45, मैंने देखा 42 है, उन्होंने देखा 45 है करके मेरे को अंदर कर दिया। मेरे को वो खुशी हुई ना दोस्तों, मतलब जिंदगी भर की खुशी। मतलब मैंने कहा हाँ अगर हम मेहनत करते हैं तो भगवान है। सच में उस दिन की वो खुशी हुई ना, मैंने उस लड़की को बोला बहन सॉरी अब आप जा सकते हो। मैंने तुरंत अपने भाई को कॉल किया, मैंने कहा भाई मैं अंदर हो गई हूँ, मैं अंदर हो गई हूँ। उसके बाद मैंने सीधा, मेरे को बोला गया कि बॉल थ्रो करो। बॉल थ्रो भी फर्स्ट बारी में ही आउट, क्योंकि हम बंदर को भगाने के लिए जाते थे ना, जब जब बंदर भजी उड़ जाए ना, हम तो पत्थर फेंकते थे। तो उसे हैबिट थी हमें कि दूर चले जाएगा बॉल थ्रो, है ना, उसे हैबिट थी। क्रिकेट वाली बॉल थी वो, है ना। तो पता उसके बाद बॉल थ्रो, जो जो भी एक्टिविटी होनी थी वो सारी हो गई। उसके बाद मैं 94 बन गई भाई, 94 नंबर लेके आ गई मैं 100 में से 94 लाई। उसके बाद घर आया, पापा ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा पापा निकल गई मैं।
पापा के चेहरे पर वो खुशी थी ना, काश मैं आज निकल पाती। फिर उसके बाद रिटर्न में नहीं निकल पाई, पढ़ाई में नहीं थी ना अच्छी, इसीलिए। खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद में पढ़ाई में अच्छी भी नहीं थी, पढ़ाई मेरे पास की कभी थी ही नहीं। तो उसके बाद क्या करके कोचिंग भी लगाई, मेरे ससुराल वालों ने लगाई मेरी कोचिंग ना, यहाँ पापा ने लगाई थी मेरी कोचिंग की पढ़ेगी करके। उसके बाद शादी की डेट निकल गई, शादी की डेट निकली, तब मैं उसके बाद क्या हुआ, मैं सोचा शादी सबसे अच्छी है, कौन कर रहा है तैयारी, अब नहीं करनी तैयारी, नी की तैयारी। लेकिन आज पता चल रहा है कि हाँ करनी चाहिए थी तैयारी, सच में करनी चाहिए थी, मेहनत करनी चाहिए थी। क्यों, मुझे पता था रिटर्न में नहीं निकलूंगी मैं, इतना भरोसा था मुझे अपने आप पे। चलिए दोस्तों, बात तो बहुत हो गई है, अब करते हैं खराब, पर नहीं निकले ना, उसका गम तो था। लेकिन एक ये था कि हाँ भाई मैंने भी भर्ती मारी है, 94 नंबर लेके आई हूँ, जो चीज़ें मेरे को आती थी वो मैंने वहाँ पे दिखाई है, ठीक है। तो ये था, एक मन में था कि हाँ मैं उस टाइम कुछ टाइम की खुशी थी, पर थी तो जरूर कि मैं भी गई हूँ।